हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कोटक महिंद्रा में लोन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। यानी कि आप कोटक महिंद्रा बैंक में ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी पर्सनल लोन आपको चाहिए तो कोटक महिंद्रा में आप आराम से इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका लाइव प्रोसेस आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप कोटक महिंद्रा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। गाइस, आने के बाद आपको यहाँ पर वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। तो दोस्तों, यदि आपका कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट ओपन नहीं है तो यहाँ से आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आज बात करने वाला पर्सनल लोन अप्लाई की। तो यहाँ पे आप पर्सनल लोन ऑप्शन दिखेगा, उसके नीचे आपको दिखेगा नाउ मोड। तो गाइस, आपको यहाँ पर क्लिक करना है नाउ मोड पर। जैसे गाइस हम नाउ मोड पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद देखिए यहाँ पे एक विंडो ओपन हुई है जिसके अंदर अप्लाई नाउ लिखा है, ऊपर कैलकुलेट ईएमआई। तो गाइस, पहले मैं आपको कैलकुलेट ईएमआई करके दिखाता हूँ कि आप कितनी ईएमआई देंगे। यानी कि आप यहाँ से अपनी लोन कितना रिक्वायरमेंट करना चाहते हैं लोन का। यानी कि 20 लाख तक का लोन आपको कोटक महिंद्रा बैंक दे सकता है। आप आपकी इच्छा है कितना लेना चाहते हैं। तो गाइस, यहाँ से आप लोन का अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं आप कितने ईयर के लिए लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक आप इसको देख सकते हैं सेलेक्ट करके आपको कितनी ईएमआई देनी पड़ेगी, आप कितना लोन लेंगे। तो यहाँ से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं ईएमआई को। दोस्तों चलिए, मैं 50,000 रुपये सेलेक्ट कर देता हूँ या 10 पे सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये एक ईयर पर सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद दिखाता हूँ आपको। देखिए ईएमआई जो बनने वाली है, मैं 4300 रुपये की ईएमआई बनेगी गाइस। तो 4300 की ईएमआई बननी है। तो गाइस, मैं 50,000 का लोन अप्लाई करूँगा। उसके लिए मैं 2750 रुपये ज़्यादा देने होंगे इंटरेस्ट के, और टोटल जो देने होंगे 52,750 रुपये देने होंगे गाइस। चलिए मैं इसके लिए आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आप एलिजिबिलिटी क्या है गाइस, आपको क्या करना होगा। आपको साइड ऑप्शन एलिजिबिलिटी का दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको देखिए कम से कम आपकी एज 21 से लेकर 58 ईयर की होनी चाहिए, जब भी आप कोटक महिंद्रा बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद गाइस, आपकी सैलरी कम से कम 25,000 रुपये मंथ की होनी चाहिए। दोस्तों आई तीसरी बात, आपका मिनिमम एजुकेशन जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों। और इसके अंदर आप कम से कम जहां आप रहते हैं वहां पे कम से कम आपको 1 साल हो गया होना चाहिए। और गाइस, जहां भी आप सेलर यानी काम करते हैं जिस कंपनी में, आपको कम से कम उसमें 3 साल काम करते हो जाने चाहिए। तो गाइस, ये इसका क्राइटेरिया है, यानी कि अब इस होनी आवश्यक है। उसके बाद आपको होम पेज पर आना है। होम पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा दोस्तों। तो गाइस, यहाँ पर आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे यहाँ पे अप्लाई नाउ पे, तो कुछ देर लोडिंग लेगा ये। आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ी वेट करना है दोस्तों। जैसे ही लोडिंग हो जाता है तो आगे एक अलग विंडो खुलेगी जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी। तो गाइस देखिए लिखा है प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश पेज, आपको उसको कट कर देना है। जैसे आप कट करेंगे तो आपसे पूछ रहा है आपका कोटक महिंद्रा बैंक में आपका अकाउंट है या नहीं। तो आपको या हो तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। तो गाइस, मेरा अकाउंट नहीं है तो इसलिए मैं नो करूँगा इसमें। चलेगा इस आपको जो आपका अकाउंट हो तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद दोबारा आपसे पूछेगा तो आपको फिर नो करना है, यदि हो तो यस करना है। चलिए गाइस, चलिए मैं नो करता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गाइस जिसके लिए आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका नेम डालना है। चलिए मैं नाम डाल देता हूँ। उनका फर्स्ट नेम डालना होगा आपको यहाँ पर, उसका लास्ट नेम आपको यहाँ पर डालना है उनका। तो गाइस, उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है नीचे। डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर में से सेलेक्ट करनी होगी, जो कैलेंडर है आपको इसमें से ही सेलेक्ट करनी होगी गाइस। अलग से आप नहीं लिख सकते, नहीं तो ये फॉर्म उस डेट ऑफ बर्थ को नहीं लेगा। तो आप कैलेंडर में सेलेक्ट करना। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कैलेंडर में से। चलिए दोस्तों, आप यहाँ से कैलेंडर से आराम से डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ पे दूसरे आइकन पे क्लिक करके अपना मंथ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद गाइस आपको यहाँ से डेट सेलेक्ट करनी होगी अपनी। चलिए मैंने अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है ओके पे। उसके बाद यहाँ से आपको अपना सिटी डालनी है। सिटी डालने के बाद यहाँ पे अपना सेल है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप इस पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे किस कंपनी में आप काम करने हैं उसको आप सर्च मारना है। उसके बाद नीचे आपको मंथली नेट इनकम डालनी है अपनी। चलिए गाइस, मैं डाल देता हूँ। जल्दी से आप यहाँ पे आराम से डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनकम डालनी होगी आपको, ये आ चुकी है। चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपनी नेट इनकम डालनी है, और यहाँ पे अपना उसके नीचे आपको डालना है टोटल ईएमआई डालनी होगी आपको, कितनी पे करेंगे आप ईएमआई लोन की। जब लोन लेंगे तो आपको ईएमआई डालनी है, आपको इंटरेस्ट आपको कितना पे करना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रेजिनेशन सेलेक्ट करना होगा गाइस। तो यहाँ से आप रेजिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ से आपको पर्पस ऑफ लोन, यानी कि आप किस पर्पस के लोन लेना चाहते हैं, तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी। तो गाइस मैं सेलेक्ट करता हूँ इसके अंदर फ्रेश केयर। तो गाइस इसमें सेलेक्ट करने के बाद आगे फ्रेश केयर, इसके लिए सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डालना होगा कितनी लोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको लोन यहाँ पर डाल देना है। तो गाइस मैं 50,000 के लिए अप्लाई कर लिया हूँ, यहाँ पर डाल देना है एग्जाम्पल के लिए जितना आप लोन अप्लाई करें। तो उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ नो रहने देना है। उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी होगी, यहीं गाइस अपनी ईमेल आईडी डालनी है आपको यहाँ पर, नीचे मोबाइल नंबर डालना होगा। और देखिए परफेक्ट लिखिए है, जो कि मोबाइल नंबर +91 से स्टार्ट होनी चाहिए, यानी कि इंडिया का होना चाहिए मोबाइल नंबर, वो आपको यहाँ पे डालना होगा। चलिए मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसका नीचे आपको कंसेंट देना है, यानी कि इस पर बॉक्स पर टिक करना होगा दोस्तों। और टिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। जल्दी से मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद में इस पर कंसेंट दे के टिक करना होगा। चलिए यहाँ पर पूरा काम करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आपको प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, यानी कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और ये कोटक महिंद्रा बैंक में पहुँच जाएगी। जैसे ये अप्रूव हो जाती है तो आपके पास कॉल किया जाएगा और ये आपका लोन अप्रूव